Once again, I thank the Lord for this wonderful time the Lord has given to me and also added this new day in my life. So I'm here with new motivational life-changing story, and I believe this story is going to speak to you and bring transformation in your life. So please be patient and listen till the end, and be sure that God is going to speak to you and bring transformation in your life. So before I go ahead, I would like to share one of this story which is well known. You might be knowing about it, but आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। एक बार की बात है, 3 दोस्त थे और तीनों अंधे थे, और तीनों अंधे दोस्त हाथी को देखना चाहते थे कि हाथी होता कैसे है। अब तीनों हाथी को देखने के लिए गए, और जब पहले बंदे ने गया और उसने जाकर देखा, हाथी के जो शरीर था, शरीर को छुआ, शरीर को देखा, और उसने कहा कि हाथी एक दीवाल के समान है। आकर उसने बताया कि मैंने हाथी को देखा और हाथी एक बड़ा सा दीवाल के समान होता है। जो दूसरा बंदा था वो भी गया और उसने हाथी के पैर को छुआ, ठीक है, पैर को छुआ, और पैर को छूने के बाद उसको लगने लगा कि हाथी तो एक पिलर के समान है, एक खंबे के समान है। उसने आया और रिपोर्ट किया, बताया कि हाथी एक पिलर के समान है। उसके बाद जो तीसरे बंदे थे उसने गया, उसने हाथी के उसके पूंछ को छुआ और उसको लगने लगा कि हाथी तो एक झाड़ू के समान है। और इस प्रकार से तीनों ने आकर अलग अलग हाथी के बारे में एक्सप्लेन किया। तीनों जो कुछ भी बताया वो सत्य था। हाथी का एक एक पार्ट्स को उन लोगों ने अनुभव किया, और तीनों ने बताया कि हाथी एक दीवार के समान है, हाथी एक पिलर के समान है, हाथी एक झाड़ू के समान है। लेकिन पूरा होल बॉडी को उन लोगों ने समझ नहीं पाया। हाथी का कुछ पार्ट को समझा, कुछ पार्ट को छुआ, कुछ हिस्से को छुआ, और उस हिस्से को छूने के बाद उनको समझ में आया कि हाथी कैसा है और कैसा दिखता है, और उसके अनुसार उन लोगों ने व्याख्यान किया, एक्सप्लेन किया। लेकिन रियलिटी में वो फुल पार्ट और फुल बॉडी नहीं था, हाथी का कुछ भाग था। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कई बार हम मसीह को जानते हैं, लेकिन उसके पूर्णतः हमें उसे नहीं जानते। हम उसके कुछ हिस्सों को जानते हैं, कुछ भाग को जानते हैं, कुछ चीजों को हम समझ पाते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि मसीह ऐसा ही है। जैसा कि एक अंधे ने कहा हाथी तो एक दीवार के समान है, एक ने कहा हाथी एक पिलर के समान है, और एक ने कहा हाथी एक झाड़ू के समान है। कई बार यीशु मसीह हम सब के लिए ऐसा ही हो जाता है। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है, हम प्रभु के लिए प्रार्थना के लिए चर्च में गए, प्रार्थना करवाए, हमें चंगाई मिला, तो हमारे लिए यीशु मसीह कौन हो गया? चंगा करने वाला। तब हमें लगने लगता है यीशु मसीह मेरे लिए चंगा करने वाला है। अगर हमने प्रार्थना किया हमारे जॉब के लिए और जॉब लग गया, तब हमारा जो फेथ है इस प्रकार से हो जाता है कि गॉड इज ए जॉब प्रोवाइडर। मैंने प्रार्थना की और मेरी जॉब लग गई, तो मेरे लिए गॉड इज ए जॉब प्रोवाइडर। तो मैं ये विश्वास करता। अगर किसी ने शादी के लिए प्रार्थना कर रहा है, लड़का के मिलने के लिए या फिर लड़की मिलने के लिए, अगर प्रार्थना के बाद उसको लड़का या लड़की मिल जाता है, उसका शादी हो जाता है, उनके लिए लगता है कि यीशु मसीह तो जोड़ी मिलवाने वाला है। अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम या स्ट्रगल से होकर जा रहा है, उनको उसकी जो फिनेंशियल स्ट्रगल पूरा हो जाता है, फिर उनको लगने लगता है कि यीशु मसीह फिनेंशियल सपोर्ट करने वाला है। हम सब के अंदर यीशु मसीह के बारे में अलग अलग थॉट्स हैं। जैसे कि संसार के लोग बोलते हैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, पैसा मिलेगा। तो हर लोगों का सोच अलग अलग है, हर लोग अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग जानते हैं, लेकिन दैट्स नॉट रियलिटी। वो मसीह की रियलिटी नहीं है जो हम उसको कुछ भाग को समझते हैं। ऑफ कोर्स यीशु मसीह हमें जॉब दिलवाता है, यीशु मसीह हमें हमारी जरूरतों को पूरा करता है, यीशु मसीह हमारी बीमारियों को चंगा करता है, यीशु मसीह हमें एक सुइटेबल लाइफ पार्टनर दिलाता है। ऑफ कोर्स ये करता है, लेकिन दैट इज नॉट ओनली होल यीशु मसीह। That is not only the fullness of Jesus Christ. That is a part. That is a act. That is a small part of His act. लेकिन हम क्या समझते हैं? हम समझने लगते हैं कि यीशु मसीह ऐसा ही है, हमें चंगाई मिला, अब प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को पूर्णता से और उसको निकटता से आज हमें जानने की जरूरत है। हम उसके एक भाग को जानकर सेटिस्फाई नहीं हो सकते, एक हिस्से को जानकर सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हमें यीशु मसीह को पूर्ण रीति से, पूर्णता से, बहुतायत से और निकटता से जानने की जरूरत है। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने एक बार चेला को पूछा, पतरस को कहा कि पतरस, लोग मुझे क्या कहते हैं? वहां पे
जब यीशु मसीह मिनिस्ट्री करते थे, लोग बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत बातें करते थे। कुछ कहते थे कि ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, कुछ लोग कहते थे ये बढ़ाई का पुत्र है, कुछ लोग कहते हैं हमारा पड़ोसी है, कुछ लोग कहते थे अरे यह तो कारपेंटर का काम करने वाला, बढ़ाई का काम करने वाला लड़का है। लेकिन पतरस ने कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम जीते परमेश्वर के पुत्र हो। मेरे प्रियो, आज आप यीशु को किस रीति से जानते हैं, किस रूप से जानते हैं? उस समय भी जब यीशु इस संसार में था, लोग थे जो कहते थे इसके अंदर तो दुष्टात्मा भरा हुआ है। कुछ लोग थे जो कहते थे कि ये तो बढ़ाई का पुत्र है। कुछ लोग थे जो कहते थे ये तो धर्म का व्यवस्था का पालन नहीं करता, ये तो पापियों के साथ संगति करता है, ये दुष्टों के साथ संगति करता है। कई प्रकार की बातें यीशु के बारे में लोग कहते थे। लेकिन पतरस ने जो कहा वो ये था कि मैं जानता हूं कि तुम जीवते परमेश्वर के पुत्र हो। मेरे प्रियो, आज आप यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? यीशु आपको क्या लगता है? कौन है यीशु? वो जॉब दिलाने वाला है, वो नौकरी दिलाने वाला है, वो धर्म परिवर्तन करने वाला है, और क्या है वो लोगों के जीवन को बदलने वाला है। ना तो धर्म परिवर्तन करता है, ना जॉब दिलाता है, और ये सब कार्य उसका है, पार्ट है। लेकिन वो किसी धर्म को परिवर्तन करने के लिए संसार में नहीं आया, किसी को जॉब दिलाने के लिए संसार में नहीं आया। उसका आने का एक ही पर्पस था, सारे मानव जाति को मुक्ति से क्षमा दिलाना, पापों से क्षमा दिलाना, मुक्ति दिलाना, ये पर्पस था। तो आज आप यीशु को किस रीति से जानते हैं? उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, या एक चंगाकर्ता के रूप में जानते हैं, या आप जॉब प्रोवाइडर के रूप में जानते हैं, या फिर एक धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति के रूप में जानते हैं? आप किस रीति से जानते हैं? यीशु किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता मेरे दोस्तों। यीशु किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए संसार में नहीं आया। यीशु हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। यीशु हम सबके जीवन को परिवर्तन करता है। और पतरस इसीलिए कहता है कि मैं जानता हूं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक जीवते परमेश्वर का पुत्र था। यीशु ने कहा कि ये जो बातें तू बोल रहा है मांस और लहू से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर तुम में होकर बोल रहा है। मेरे प्रियो, आज आप अपने आप को जांचने की जरूरत है कि यीशु मसीह हु इज क्राइस्ट फॉर यू। What do you know about Jesus? How do you explain about Jesus? How do you, how much you know about Jesus? क्या आप उसके एक पार्ट को जानते हैं, एक हिस्से को जानते हैं, या कुछ बातों को आप यीशु के बारे में जानते हैं, आप पूर्णता से बहुतायत से आप यीशु के बारे में जानते हैं? आप अपने आप को जांचने की जरूरत है। We need to examine ourselves. We need to know who Jesus is and what is His work. We have to experience Him fully, not the one part or few part of His act. Of course, यीशु मसीह हमें हमारी जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी देख रेख करता है, हमारे बीमारों को चंगा करता है, हमारे साथ रहता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है। बल्कि इसके साथ साथ परमेश्वर हमें आशीष भी देता है। Alright, okay. अरे इसको डालना बस छोड़ दिया। Okay, sorry for the disturbance. So just friends, today I want to tell you that who Jesus is. Knowing Jesus, how much do you know about Jesus, or what do you know about Jesus? Jesus is a savior. He came to save us. He came to give us life and abundance of life. And that's Peter said to Jesus, I know you are the Son of living God. Dear friends, today we need to know about Jesus. We need to know Jesus, who Jesus is and how much He loves. So we have to know Him fully, not the one part of His act. We need to know Him fully. When many a time it happens, we know only small part of His act, and we say Jesus is this and Jesus is that. We say that, but that's not the reality. Reality is that we never knew the whole act of Jesus. We have to know the whole act of Jesus, who Jesus is actually. The whole act that He came on this earth to save us from our sinful nature, to redeem us from our sinful nature, to give us salvation by His grace.
सो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि हमें उद्धार दे, हमें शांति दे और शक्ति दे। सो वी हैव टू नो हिम इंटीमेटली एंड कंप्लीटली एंड फुल्ली। हमें यीशु मसीह को पूर्ण रीति से बहुतायत से जानने की जरूरत है। तो जिस तरह से दोस्तों मैंने आपको कहानी बताया कि 3 व्यक्तियों ने हाथी को देखा और हाथी के बारे में अलग अलग व्याख्यान किया। एक ने कहा कि वो दीवार के समान है, एक ने कहा वो पिलर के समान है और एक ने कहा वो झाड़ू के समान है। उन लोगों ने कुछ भाग हाथी का बताया था, लेकिन उनमें कुछ सच्चाई था, कुछ भाग था, लेकिन वो पूर्ण हाथी नहीं थे। उसी रीति से कई बार आप और हम जब यीशु को बताते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं, यीशु कौन है, तो हम कुछ भागों को बता पाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा ही उसके बारे में एक्सपीरियंस है। वी नीड टू एक्सपीरियंस हिम फुल्ली and we need to know him very intimately, then we will be able to experience him very intimately. So परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसको बहुत ही क्लोज से, निकटता से उसको जाने, उसको पूर्ण रीति से जाने, सिर्फ उसके एक पार्ट को नहीं, एक हिस्सा को नहीं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज की एक छोटी सी कहानी आपको बातें की होगी, आपसे आपके जीवन में परिवर्तन लाया होगा कि किस रीति से हम यीशु मसीह को आज जानते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट जीसस, मीन्स व्हाट वी नो अबाउट जीसस। डू वी नो ओनली अ फ्यू पार्ट और स्मॉल पार्ट ऑफ हिज सेक्ट, और वी नो हिम fully? As Peter said, I know you are the Son of living God. What do you say about Jesus? Who Jesus is for you? We have to examine ourselves. So मैं दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वचन आपसे बातें की होगी, आपकी स्टोरी, आज की ये स्टोरी आपसे बातें की होगी। प्रभु आप सबको आशीष करे और